चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। What happen when you put a lighted matchstick close to the mouth of the boiling tube? क्या होता है जब आप एक जलती हुई मैच स्टिक उस बॉइलिंग ट्यूब के मुंह के पास में लाते हैं। इन द थ्री एक्टिविटीज गिवन अबव न्यू सब्सटेंसेस आर बीइंग फॉर्म्ड। इन तीनों एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि एक नई चीज बनती हुई हमें दिखाई देती है। Further, one or more of the following changes is taking place on the basis of which we can determine that a chemical reaction is taking place. इन सब एक्टिविटी में हमने देखा कि यहाँ पर एक या उससे ज्यादा चेंजेस होते हुए हमें दिखाई देते हैं, जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि चेंज इन स्टेट में चेंज होना, चेंज इन कलर में चेंज होना, गैस का निकलना, ठीक है, रिएक्शन के दौरान गैस का निकलना और टेम्परेचर का चेंज होना। ठीक, तो we see many chemical reaction around us in which we can observe this changes in state, color, etc. हम अपने आसपास जितने भी रिएक्शन देखते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, उसके कलर में चेंज हो रहा है। So in this chapter we will study some of these chemical reaction and their symbolic representation. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में और उन्हें उस केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका किया जाता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? ओके, यस मैम। प्रीति निषाद रीड करो। किसी को रीड करना है तो रीड करना है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैम आई कैन रीड। ओके। In activity 1, when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It is simpler to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction is magnesium plus oxygen reactants is equals to magnesium oxide product. Magnesium and oxygen are the substances that undergo chemical change in the reaction and are known as reactants. The new substance, magnesium oxide, formed during the reaction is the product. A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them. The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction. The reactants are written on the left-hand side, LHS, and products are written on the right-hand side, RHS. If the number of reactants or products is more than one, then they are separated by placing a plus sign between them. ओके, केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1 में हमने ये देखा कि जब मैग्नीशियम वायर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं सिंपलर फॉर्म में? ठीक है, वर्ड इक्वेशन के थ्रू इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबो रिएक्शन, यहाँ पर देखिए वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए। पूरा लिखूंगा भी नहीं। म्यूट योर माइक। देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, मैग्नीशियम वायर जो हमने लिया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना। तो मैग्नीशियम के लिए हमने लिख लिया, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके बीच में रिएक्शन होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, जिनके बीच में रिएक्शन होता है, उसे क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स।
ठीक है, क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स के आपस में मिलने से जो नया सब्सटेंस बनता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है जिनके आपस में कंबाइन होने से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक एरो भी दिखाई दे रहा है, ये एरो दिख रहा है आपको यस मैम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। एरो जो है वो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट आउट होता है, प्रोडक्ट की तरफ पॉइंटेड है, और ये रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स को किधर लिखा जाता है, ये देखिए रिएक्टेंट को लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो प्रोडक्ट होता है उसे लिखा जाता है राइट हैंड साइड पे। If the number of reactant or product is more than one, then they are separated by placing a plus sign. अगर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा यहाँ पर रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ना, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो इन दोनों को प्लस साइन के थ्रू, उनके बीच में क्या बनाया जाता है, प्लस साइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह से जो प्रोडक्ट होता है अगर वो भी एक से ज्यादा बन रहा है तो उसे भी प्लस साइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा होता तो हम उसे प्लस साइन लगाकर यहाँ आगे लिख, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ऐसे वर्ड इक्वेशन के थ्रू केमिकल इक्वेशन को शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है ना, तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर concise and useful if we use chemical formula instead of words. हम क्या करते हैं, केमिकल वर्ड्स की जगह पर हम केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, और केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको उसका सिंबल पता होना जरूरी है। जैसे कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, मैम Mg। Mg है, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, मैम O2। O2 है, ठीक। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, है ना, MgO, ठीक है। यस ये मैम। मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर और देखना पड़ता है, ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, मतलब दोनों तरफ सेम अमाउंट में एलिमेंट प्रेजेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है, उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Mg 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है ना, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसे हमें बैलेंस करना होगा, ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, अगर हम सामने 2 लगा रहे हैं तो ये जो 2 है वो Mg के लिए भी यूज होगा और O के लिए भी यूज होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों के लिए यूज होगा, है ना। तो ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गया यहाँ पर, ठीक। अब इधर ये जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, मैग्नीशियम इधर 1 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 ही था, तो यहाँ पर फिर से हम 2 लगाते हैं जिससे मैग्नीशियम भी 2 हो जाता है और इधर भी मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन तो 2 पहले से ही है और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। इस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है ना। तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वी नो दैट मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैटर जो है ना तो बनता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान। दैट इज एटम नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ना तो बनते हैं ना तो नष्ट होते हैं ना।
That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. इसका मतलब ये है कि एलिमेंट में जो टोटल प्रोडक्ट में जो टोटल एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए एलिमेंट के टोटल मास के जितना, ठीक है। रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनके मास का टोटल होना चाहिए। इन द वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। इस तरह से हर एक एलिमेंट में जो एटम होता है वो सेम होता है। हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि दोनों साइड इक्वल नंबर में एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, उनका मास जो है वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। इस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. अब आगे कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा, होमवर्क है कि आप लोगों को सभी एलिमेंट के सिंबल याद रखने हैं, ठीक है, और उनका एटॉमिक नंबर याद रखना है, जो कि पहले भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। तो इसको आप लोगों को कल तक करना है। एलिमेंट के सिंबल याद होने चाहिए, ठीक। यस मैम। Yes, ये ma'am. आपका क्लास वर्क सॉरी होमवर्क है। और अभी आप लोग जो एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को नोट करवाए हैं उसको चेक करवाइए। Okay, ma'am.